सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 104 यानी कि 104 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को दो भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में आज आपको एक गरीब इंसान की कहानी सुनाएंगे जो कई रियासतों का राजा बनने के बाद कितना निरंकुश, क्रूर एवं अभिमानी बन गया। दूसरे भाग में आपके प्रश्न खराटे के प्राथमिक कारण एवं उपचार पर चर्चा करेंगे। अब आते हैं प्रथम भाग पर। सेवक आपको अपने बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई एक कहानी कि एक गरीब व्यक्ति जब कई रियासतों का राजा बन जाता है तो कितना निरंकुश, क्रूर एवं अभिमानी बन जाता है। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब व्यक्ति था। वह ऊंचे लोगों के पास तथा अमीर लोगों के पास बैठता उठता था, उनके छोटे मोटे कार्य भी करता था। धीरे धीरे वो ऐसा चालाक किस्म का बन गया कि उसको एक रियासत मिल गई और वहाँ पे वह राज्य करने लगा। वहाँ पे उसने अपने साथ 5 लुच्चे, 5 उच्चे और 5 सुच्चे लोगों को जोड़ लिया। इसका मतलब सेवक आपसे साझा करना चाहेगा, जो बुजुर्ग बताते थे कि सुच्चों का मतलब है जिन पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता हो। उच्चों का मतलब है जैसे आज के ब्यूरोक्रेट, मिनिस्टर और उच्च पदों पर बैठे अधिकारी तथा बड़े बड़े कॉरपोरेट। और लुच्चों का मतलब है गैंगस्टर, बदमाश। ऐसे उसने जब ऐसे लोगों को एकत्र कर लिया तो उसने अपनी रियासत में अपने हिसाब से राज्य चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने दूसरी रियासतों की आलोचना करते हुए अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया एवं कई रियासतों का राजा बन गया। जब कई रियासतों का राजा बन गया तो उसने वहाँ पर राजा बनते ही कुछ ही समय में वहाँ की करेंसी जो उस समय चलती थी, चांदी के रुपए चलते होंगे या जोन से भी चलते थे, उसने वहाँ पे तांबे पीतल के सिक्के बनाकर वो करेंसी चलानी शुरू कर दी, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाई आई। धीरे धीरे जिन पॉलिसियों को दूसरी रियासतों की वो क्रिटिसाइज करता था, आलोचना करता था, उसने अपनानी शुरू कर दी और लोगों में भ्रम जाल पैदा कर दिया। तरह तरह के प्रलोभन देने लगा, तरह तरह के वायदे करने लगा, लेकिन वायदों को पूरा नहीं करता था जो कि जनता के हित में थे। इसी तरह उसने धीरे धीरे जो उसके अगेंस्ट होते थे उनको किसी न किसी केसों में फंसाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन रियासतों की सारी बागडोर उसके हाथ में आ चुकी थी। उन संस्थाओं के थ्रू भी परेशान करने लगा। जो लोग उनमें से उसके साथ आ जाते थे उनकी तो वो केसेज को दबा देता था, लेकिन दूसरों पर केस बनवाता रहता था। इस प्रकार से जनता में धीरे धीरे त्राही त्राही होने लगी, जनता परेशान हो गई। तो सबके मन में धीरे धीरे यह विचार आने लगा कि यह राजा तो हमारे साथ धोखा कर रहा है। उन्होंने आपस में सलाह की, धीरे धीरे ग्रुप बनने शुरू हुए और सारे जो रियासतों में उसके अगेंस्ट थे एकत्र होने शुरू हो गए। एकत्र होकर उन्होंने मिल कर के इलेक्शन लड़ा। जैसे प्रधान चुने जाते थे रियासतों में, इसी तरह से वहाँ पे इलेक्शन हुए तो पब्लिक ने इस बार उसके हित में वोटिंग नहीं की, तो वह बहुत परेशान हो गया। और दूसरे लोग जब आए तो उन्होंने जो वायदे किए थे उन्होंने पूरे करने शुरू कर दिए। उस राजा का यह हाल हो गया कि उसका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया, उसे बाहर निकलने में भी शर्म आने लगी। सेवक यह कहना चाहेगा कि जो बुजुर्ग इसमें शिक्षा बताते थे वह ये कहानी मुल्तानी में या पंजाबी में सुनाते थे। सेवक ने कोशिश की है आपको यह हिंदी में सुनाने की। अगर कोई भी चूक हो गई हो या कमी पेशी हो गई हो तो सेवक आप सबसे क्षमा चाहता है और उनके द्वारा बताई गई शिक्षा आपसे साझा करना चाहता है। उनका यह भावार्थ था, कहना था
कि जब हमारे पास शक्तियाँ आ जाती हैं या पावर आ जाती है तो हमें अच्छे कार्य करने का भगवान मौका देता है। अगर हम अच्छे कार्य करते रहेंगे तो पावर हमारे पास बनी रहेगी। अगर हम जिस प्रकार से इस कहानी में आया है ऐसे कार्य करेंगे तो एक ना एक दिन पावर हमारे हाथ से चली जाएगी और हम पछताएंगे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आपके इस प्रश्न पर कि रात्रि को खर्राटे क्यों आते हैं एवं इसका निदान क्या है। सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि खर्राटे आने का मुख्य कारण हमारे लीवर में गड़बड़ी होना है, क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन खाने की वस्तुएं मंगाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल यूज़ होते हैं, तथा हम अपना खान पान भी समय पर और ढंग से नहीं कर पाते। हमारे को खान पान अच्छा करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। दूसरा कारण होता है जेनेटिक, कि हमारे पूर्वजों को या बुजुर्गों को जब यह समस्या होती है तो तब भी होता है। इसका तीसरा भी प्राथमिक कारण यह होता है कि हमारी नोज की बोन जब थोड़ी टेढ़ी होती है तो उससे भी क्या होता है कि हमारे को सांस लेने में मुश्किल आती है, तो उसकी वजह से भी खर्राटे आते हैं। इस तरह खर्राटे के काफ़ी कारण हैं। सेवक ने आपके साथ प्रमुख कारणों को डिस्कस किया है, साझा किया है, और उपचार के लिए आपसे कहेगा कि हेल्दी डाइट लीजिए और समय पर डाइट लीजिए, अपनी लाइफ को नॉर्मल कीजिए, सुबह की एक्सरसाइज या सैर एक नियम बना लीजिए कि आपने करनी है। और जहाँ तक अगर आपके नोज में बोन टेढ़ी हो गई है या स्वेलिंग है तो उसके लिए सेवक ने आपके साथ एक जल नीति साझा की थी। अगर आपने उस वॉल्यूम को देखा होगा तो आप जल नीति भी कर सकते हैं, नहीं तो आपका अनुलोम विलोम से भी काम चल जाएगा। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और रात्रि में नींद समय पर लें। समय पर ना नींद लेने से भी ऐसा होता है, हमारे को तकरीबन 7 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। सेवक इसके साथ ही आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।